जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें कि आप जब डिफाइन करेंगे ए रॉक स्टेट तो ये इजराइल आपके सामने आ जाता है। और जिस तरीके से सॉवरेनिटी की वायलेशंस हो रही है, देखें कि हमने पास में देखा है, गजा के बाद आप देखें साउथ लेबनान में हुआ, फिर सीरिया में इनके अटैक्स हुए हैं, यमन में हुए हैं। और इसके अलावा देखें कि इन्होंने किसी को ईरान के साथ जो 12 दिन की जो लड़ाई हुई है, और इसके बाद देखें कि जो कतर जो दुनिया में माना जाता है पीस मेकर के तौर पे, स्पेशली जब ये मीडिएट करते हैं, कतर को लोग इस्तेमाल करते हैं बातचीत के लिए, और इनके बड़े इम्पोर्टेंट इनका रोल रहा है। और देखें कि आप उस वक्त स्ट्राइक्स करें कि जहां पे मीडिएटर्स बैठे हुए हैं, बेसिकली आप तो टारगेट उनको कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में कतर की बड़ी सीरियस वायलेशन है। अब तो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है, देखें मुस्लिम ममालिक में खास तौर पे जो अरब ममालिक ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए, तो उनको तो फौरन तो एक तो विड्रॉ करना चाहिए, तो अब पता चलेगा। सेकंड, फौरन इनको अरब लीग का इजलास बुलाना चाहिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC को होना चाहिए, और इसके अलावा इवन OIC को बुलाना चाहिए। क्योंकि देखें अगर इस तरह आप इग्नोर करेंगे तो ये तुम्हारा कल कहीं और भी ये स्ट्राइक्स होंगे। और मेरे ख्याल में इससे बड़ी सीरियस वायलेशन नहीं हो सकती है जब आप जो मीडिएटर्स थे, जो बातचीत के लिए हमास के भी लोग वही थे जो कतर में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, मोसाद के साथ, अमेरिका के साथ थे। तो मेरे ख्याल में इससे ये होगा कि खिते में बहुत मसाइल पैदा होंगे। और अभी ये मसूद खान साहब, आप मीडिएशन की बात कर रहे हैं, हमने माजी में भी देखा कि इस तरह की वायलेशंस जो हैं वो इजराइल की जानिब से बारहा की जाती हैं और ताकत का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये समझें कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती हैं वो बिल्कुल बेअसर हो चुकी? जी हाँ, बिल्कुल। देखें ना, इंटरनेशनल बॉडीज को तो रिडेंडेंट हो चुके हैं। आप देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजंस हमने देखे, इनको इम्प्लीमेंट नहीं। बेसिकली देखें ना कि इजराइल तो अपने डिसीजन खुद ही दे रहा है, ले रहा है, खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जिस तरीके से वो कर रहा है, 64,000 तो गजा में बंदे उन्होंने शहीद कर दिए हैं, और अभी वहां से उनको कह रहा है दखल के बाहर करना है, ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में अब देखें कि सवाल पैदा होता है ये अरब ममालिक कहाँ पे खड़े हैं। ये अब एस्टेब्लिश होगा कि हाउ मच दे आर वो रेजिस्ट करते हैं स्ट्रांगली। तो मैं देखें अगर ये स्टैंड ले लें, अगर मेरा ख्याल में एक स्ट्रांग स्टैंड ले ले तो ये इजराइल घुटनों पे आ सकता है, अमेरिका का प्रेशर हो सकता है। कतर देखें, कतर के साथ तो इजराइल के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो इसके बावजूद उन्होंने जब स्ट्राइक्स किया तो आप देख लें कि आप किस पे एतबार कर सकते हैं इजराइल पे। तो इजराइल तो मुसलमानों का दोस्त हो ही नहीं सकता है। फिर आपको एक ये भी सवाल जवाब मिलता है कि जब आपकी आर्मीज वीक होंगी, जब आपकी सॉवरेनिटी की वायलेशन होंगी, और जब आप उस पोजीशन में नहीं होंगे जवाब देने के, यकीनन सब फलस्तीन के ऊपर इजराइल का जो इस वक्त स्टांस है वो और है। अभी कतर को उन्होंने टारगेट किया, तो ऑब्वियसली कतर की जो रिटेलिएशन है वो फलस्तीन से तो बहुत डिफरेंट होगी। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी राय जान लेते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 8 धमाके हुए और इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमास के जो खुफिया वहां पर निशान उनको ठिकाने उनको निशाना बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो डेवलपमेंट है कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क के अंदर अगर इजराइल हमले करता है और उसके बाद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पे भी हमले किए, क्योंकि इजराइल ने शाम पे भी हमले किए, इजराइल ने लेबनान पे भी हमले किए। पूरे खित्ते के अंदर जो इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं उनकी जो सॉवरेनिटी को जो है इजराइल ने वायलेट किया है। और अब ये जो डेवलपमेंट है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि ईरान ने भी कतर पे हमले किए थे, तो शायद इजराइल समझता है कि मैं भी हमले कर सकता हूं तो मुझे कोई बंदा पूछ नहीं सकता। हालांकि ईरान ने कतर के अंदर अमेरिकन बेसिस पे हमले किए थे। तो ये तो हमला इजराइल ने डायरेक्ट इराकी प्रॉपर्टी पे, कतरी प्रॉपर्टी पे हमला किया है। और आपको पता है कि कतर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो फलस्तीनी ग्रुपों और इजराइल के दरमियान। तो ये चीज जो है, ये चीज बताती है कि इजराइल ने ये फैसला कर लिया है कि वो सारे के सारे
पीस प्रोसेस को खत्म करना चाहते हैं, वो किसी किस्म का डायलॉग और नेगोशिएट नहीं करना चाहते हमास के साथ और वहां पे बाकी लोगों के साथ। ये भी फैसला हो चुका है लगता है इजराइल के अंदर कि हमने गजा के अंदर जिस अंदाज में बम्बार्डमेंट की जा रही है, मीडिया के लोगों को कत्ल कर दिया गया, यूएन के लोगों को कत्ल कर दिया गया, आम लोगों को कत्ल कर दिया गया, तो ये जो एक प्रोग्राम है कि वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए इजराइल जो है वो हमास और फलस्तीनी और गजा के साथ किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं चाहता और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीज करना चाहता। आपको याद होगा माजी में ये प्लान आया था कि जो वहां पे गजा के अंदर लोगों को यहाँ से निकाला जाए और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो गजा के लोगों को ले लें और यहाँ पे बाद में एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट जो है वो आ जाए। तो मुझे लगता है कि शायद उसकी तर्ज के ऊपर काम हो रहा है। अगर इजराइल वाकई ही डायलॉग चाहता होता तो जो लास्ट टाइम एक एंगेजमेंट हुई थी इजराइल और हमास के बीच में, एक पीस प्रोसेस जो हुआ था जिसको कतर के वजीर आजम ने कहा था कि ये 1 साल पहले भी इन्हीं टर्म्स कंडीशन पे हुआ था, तो 1 साल बाद इजराइल ने क्यों किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद। सो इजराइल सिर्फ और सिर्फ ताकत का रास्ता इस्तेमाल करना चाहता है, वो किसी किस्म की डायलॉग इंगेजमेंट और खित्ते के ममालिक की सॉवरेनिटी के ऊपर वो कोई उसकी परवाह नहीं है। और यहाँ पे मौका आ जाता है कि जीसीसी क्या करती है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो 6 ममालिक का एक ग्रुप है, इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। इसके बाद हमने देखना अरब लीग का क्या रद्द-ए-अमल आता है, ओआईसी का क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि क्या इजराइल को ये इम्प्यूनिटी हासिल है कि वो जब दिल करे जिस मर्जी मुल्क के ऊपर हमला कर दे। पहले तो हम समझते थे जी कि सीरिया जो है वो उसका बॉर्डर मिलता है जी इजराइल के साथ, तो एक मसला है जी, लेबनान है जी, वहां पे उन्होंने कहा जी नॉन स्टेट एक्टर्स बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो हमला है ये कतर, आपको पता है कतर तो एक डेवलप्ड कंट्री है जिसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। डॉक्टर साहब आपने इम्प्यूनिटी की बात की, हमने माजी करीब में भी देखा कि ईरान के साथ भी डायलॉग का प्रोसेस भी चल रहा था और हमले भी किए गए, अभी भी इसी तरह की सिचुएशन और फिर ऐसे मुल्क के ऊपर जैसा कि आपने खुद फरमाया कि पीस मेकिंग में जिसका बड़ा अहम रोल है, तो क्या हम ये समझें कि ताकत का रास्ता इस्तेमाल करना ताकतवर मुल्कों की जानिब से एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है? बिल्कुल जी, ये एक न्यू नॉर्मल इस तरह है कि इंटरनेशनल लॉ की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई। बैनुल अक़वामी जो कवानीन होते थे अमूमन रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसको अहमियत दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं माइट इज राइट है कि अब अगर इसराइल का दिल किया तो उसने जिस मर्जी मुल्क पे हमला कर दिया। जब आपने देखा होगा सीरिया के अंदर जब बशार अल असद की हुकूमत गिरी थी तो उसके बाद इसराइल ने तमाम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सीरिया का तबाह कर दिया था कि वो कहते हैं कि हमें यहाँ से खतरा महसूस हो रहा है, तो हम इससे पहले कि यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर दिया और अभी भी उन्होंने इजराइल सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री पे हमला कर दिया। तो जब दिल करता है वो जहां मर्जी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और उनको पता था कि हमास की लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, सारी दुनिया को पता था कि हमास का यहाँ पे सेटअप है और कुछ अर्से पहले उन्होंने कहा था कि हम ये जो हमास का सेटअप है इसको वाइंड अप किया जाए कतर के अंदर। सो बेसिकली तो कतरी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई। आपको पता है कि कतर जो है वो लार्जली खित्ते के अंदर जब भी डायलॉग इंगेजमेंट रिकॉन्सिलेशन डिप्लोमेसी जैसी बातें आती थी तो कतर को एक अहमियत मिलती थी, भले वो अफगानिस्तान हो। आपको पता है कि अफगानिस्तान और अमेरिका के मामलात कतर दोहा में ही हुए थे, दोहा एग्रीमेंट हुआ होगा याद है आपको 2021 में, और उसके बाद कतर मुसलसल ये जो इजराइल की जो एग्रेशन है गजा के ऊपर इसमें वो डायलॉग करता रहा और हमास की लीडरशिप के साथ इंगेज करता रहा। अब क्योंकि इजराइल को पता है कि हमास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है तो वो हमास के जो ग्लोबल जो कनेक्शंस हैं वो भी तोड़ना चाहते हैं। हमास के लोग कुछ तुर्की में बैठे हुए हैं, कुछ कतर में बैठे हुए हैं, तो लाइकली पॉसिबिलिटी है कि कल को इजराइल जो है वो तुर्की के ऊपर भी हमला कर सकता है, लेकिन तुर्की क्योंकि एक स्ट्रांग मिलिट्री है वो तो बड़ा सख्त रिटेलिएट करेंगे, लेकिन उनको पता है कि कतर उस तरह मिलिटरली सपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि कतर के अंदर आपको पता है कि अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं, तो लग ये रहा है कि ये सिर्फ कंडेमनेशन होगी, एक कंडेम तो कर दिया जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से, लेकिन इसका कोई ना तो कतर कोई जवाब दे पाएगा मिलिटरली, ना ही कतर जो है वो कुछ इस तरह के स्टेप ले सकेगा कि मसूद खान साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा, डॉक्टर कमर चीमा साहब साथ ही रहिएगा। मिलिटरली कह रहे हैं कि वो इस तरह से रिटेलिएट नहीं करेगा, क्या आपको भी लगता है मसूद खान साहब के कतर की जानिब से सिर्फ कुछ मज़ामत आ जाएगी लेकिन उस तरह से प्रॉपर रिटेलिएशन नहीं आएगी? सेकेंडली सर, अरब लीग, जीसीसी, ओआईसी इसके ऊपर किस तरह से रिस्पांस देंगे? जी हाँ, देखें कतर की वो पोजीशन नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड कर सके। देखें
कि मैं किसी जमाने में मैंने आर्टिकल लिखा था, कतर स्मॉल है लेकिन बट पावरफुल है। पावरफुल हम जब बात करते हैं डिप्लोमेसी की वजह से पावरफुल है, LNG की वजह से पावरफुल है, और इसके बाद नेगोशिएटिंग जहाँ पे जितने हुए हैं पास में है, अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ भी रहे हैं, तुर्किया के साथ रहे हैं, और फीफा वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली कराया, तो एक रिच कंट्री है उस हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मिलिट्री उनकी कोई नहीं है। सेंटकॉम ऑफ यहाँ पे फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, जिस तरह लास्ट टाइम अटैक्स किए थे ईरान ने, तो वो यहाँ पे मौजूद है। तो खुद तो ये कुछ नहीं कर सकते, अब डिपेंड करता है मेनली ऑन दी GCC जो कंट्रीज हैं वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसमें लीडिंग रोल जो है वो सऊदी अरब का है। दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। सेकंड, इसके बाद ये होगा अरब लीग वाले इसमें क्या रिएक्ट करते हैं, और थर्डली फिर OIC का है। और मुझे अभी ये देखें, अगर स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन उन्होंने मुसलमानों ने एस्टेब्लिश किए हैं उनको पीछे हटना चाहिए, तो उसका एक इफेक्ट हो सकता है। अगर खाली आप बयानबाजी करेंगे, रेटरिक देते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कतर है तो कल कहीं और भी जा सकता है, तो वो बड़ा मसला होंगे, स्पेशली छोटे ममालिक के लिए। UAE भी है, बहरीन वहां पे है, तो ये ऐसे ममालिक हैं। जहां बात है सऊदी अरब है या तुर्किया है, तो वो तो रिटेलिंग उनके पास पावर है, दे कैन रिटेलिएट विद पावर के कर सकते हो, दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। लेकिन डिपेंड करेगा अभी इम्पोर्टेंटली, अब देखते हैं कि व्हाइट हाउस से क्या स्टेटमेंट आती है कि वो इस पे क्या कहते हैं। लेकिन देखें कि बड़ी सीरियस वायलेशन है इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको कहते हैं, इट कैन कोलैप्स इसकी वजह से भी, तो दुनिया की तकसीम हो जाएगी इसमें। जिस तरीके से इजराइल को अगर खुली छूट दी गई तो जिस तरीके से वो कर रहे हैं अटैक, तो मेरे ख्याल में आज कतर पे किया, जो कतर के साथ इनके इतने अच्छे ताल्लुकात थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कल कहाँ पे कहीं पे करेंगे। देखिए इनकी हिस्ट्री भी रही है। म्यूनिक ओलंपिक्स में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो इजराइलीज के असैसिनेशन में 30 ईयर्स ऑपरेशन किया, उन्होंने एक एक बंदे को ढूंढ के उसको कत्ल किया था। और इसके अलावा आपने युगांडा में भी एंटीबे का ऑपरेशन देखा है, या ऑपरेशन फिनाले एक मूवी बनी थी, उसमें भी उन्होंने एक बंदे को ढूंढ के उसके पीछे गए और जाके उनको मर्डर किया। तो मेरा ख्याल अगर आप जब तक स्टैंड नहीं लेंगे तो खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होना। अभी OIC का रिसेंटली वी हैव सीन की जो अभी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ था जद्दा में, उधर बस खाली एक बयानबाजी की गई थी। मसूद खान साहब, जब आप स्टैंड लेने की बात करते हैं तो ये सारी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं इनका मैंडेट है क्या, किस तरह से ये स्टैंड ले सकते हैं? क्योंकि माजी में तो हमने कोई ऐसी कलेक्टिव एफर्ट देखी नहीं है इस तरह से। देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तो कोई अभी हैसियत नहीं रही है। आपने देखा कि सीज फायर की इम्प्लीमेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को तो इम्प्लीमेंट करा नहीं सके हैं। अब डिपेंड करता है, आप देखें कि स्टेटमेंट चाइना से आएगी, रशिया से आएगी, वो बहुत मैटर करेगी, और अमेरिका से जो होगी, और फिर आगे मिडिल ईस्ट की तरफ से जो स्पेशली सऊदीज क्या कहते हैं, इजिप्शियंस इस पे क्या बात करते हैं, उससे वो पता चलेगा। लेकिन ये है कि एक थ्रेट है, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक अभी मानना था कि जिनके वो कोशिशें थे कि ही इज अ पीस मेकर, तो अभी देखें इस तरह तो ये एस्केलेशन होती जा रही है मिडिल ईस्ट में। और अभी ये भी अफवाहें हैं, अभी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि ईरान पे भी फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं कोई स्ट्राइक्स वगैरह करने के लिए, इजरायलीज एंड अमेरिकन। तो मेरे ख्याल में चीजें हाथ से निकलती जाती हुई नजर आ रही है, और मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंटेड जो कतर पे अटैक्स हुए हैं। चीजें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, जिस तरह से अभी मसूद खान साहब भी कह रहे थे कि अमेरिकन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आप जिस तरह पहले कह रहे थे कि कतर की जानिब से सिर्फ मजम्मत की जाएगी, कोई खास रिटेलिएशन सामने आएगी, अमेरिका की जानिब से किस किस्म का स्टांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप?